इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में आए इस व्यक्ति ने गुरुजी से अनेकों सवाल पूछे। आइए देखते हैं गुरुजी ने उनके सवालों के क्या जवाब दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। प्रणाम गुरुजी। सही जी, कहा। राधे राधे। मैं राधे राधे, मैं गौरी तिवारी यहाँ है थाना हीरानगर में ही पदस्थ हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा बेटा है 24 साल का, वो ब्लाइंड है, गुरुजी सही कह रहे हैं। उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और संगीत का ज्ञाता है, उसको गॉड गिफ्ट है संगीत का, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है सब। मुझे सर्विस में रहते उसको बहुत आगे जाना चाहिए था, मुझे पहुंचाना चाहिए था, लेकिन सर्विस में रहते मुझे टाइम मिला नहीं, मैं उससे परफेक्ट टाइम नहीं दे पाई। पर मैं चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में एक वो भजन भी सुनाए और आपका आशीर्वाद लें, और मैं चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक में जाए सर। जरूर ले आइएगा और उसको संगीत क्लास दीजिए ताकि वो अपने आप को, अब जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं श्री रविंद्र जैन जी सर। जी, जिन्होंने रामायण में संगीत दिया है। जी शीश पे खड़ाऊं राम भक्त ले चला राम की निशानी, जिन्होंने ये गीत गाया है, वो भी बचपन से ही उनको आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन वो इतने बड़े संगीतज्ञ हुए कि उनका हुनर ही उनकी आंखें बन गया। तो आप बच्चों को हुनर दीजिए जी काबिल बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम इन आंखों से देखें, कई बार हम वो चीजें देख लेते हैं अपने भीतर की आंखों से जो इन आंखों से देखना संभव नहीं होता। तो आपके बच्चे का यदि रुझान संगीत में है तो ये श्रेष्ठ है। वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, उसको सब गॉड गिफ्ट है। और संगीत का टीचर भी आसरा चैनल में, आसरा संस्था में जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको वो संगीत सिखाता है। तो ले आना, ये दास भी दर्शन करेगा। जी गुरुमान खुश जी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये सवाल है आपसे कि गुरु मंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं जीवन में, आप बता दीजिए। किसके? गुरु मंत्र लेने के। गुरु मंत्र लेने के फायदे? गुरु मंत्र लेने के फायदे ये होते हैं बेटा कि हमें पढ़ने से क्या फायदा मिलता है, हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है, स्कूल जाने के क्या फायदे हैं बताओ। सर शिक्षा मिलती है। जय जय श्री राम। स्कूल में शिक्षा मिलती है और मंत्र लेने के बाद संस्कार मिलते हैं। संस्कार जरूरी है, तो संस्कार पहले, इसलिए कहते हैं ना शिक्षा दीक्षा, तो शिक्षा तो हो गई बट दीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए आज के बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि शिक्षित तो हैं दीक्षित नहीं, संस्कार नहीं। तो वो इतना ही जरूरी है जितनी जरूरी शिक्षा है। प्रणाम गुरु। खुश रहो। हाँ बिल्कुल सही कहा, सही कहा। महाराज जी जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी वृंदावन टटिया स्थान से कृपा पात्र हूँ। वाह सुंदर। महाराज जी ध्यान में बैठता हूँ माला लेके, जब मंत्र का जाप करता हूँ, विचरण वृंदावन का ही रहता है, पर विचरण करते 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 गुरु मंत्र छूट जाता है, पर विचरण मेरा चलता रहता है वृंदावन का, पर गुरु मंत्र मेरा छूट जाता है और फिर विचरण, और फिर समय भी निकल जाता है मेरा माला का। तो महाराज जी इसके लिए क्या किया? अच्छा है भगवान का, यदि आपका मन वृंदावन में है तो यही सबसे अच्छी बात है। और नाम तो काम, जैसे आप यहाँ बैठे थे उस समय भी आपकी श्वासों में, आप हमसे बात करें या बिस्तर पे जाके सो जाएं, हर समय आपकी सांस चलती है, उसी तरह भगवान नाम चलना चाहिए। और वो मंत्र धीरे धीरे अभ्यास से होगा, है ना। और आप वृंदावन में रहते हैं अपने मन से तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। आपका मन यहाँ वहाँ ना भटक के वृंदावन जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अपने मन से कहो कि तू जा बिहारी जी का दर्शन करता रहे बस। क्या बात। आज भी आया था आपसे आशीर्वाद लेने, वृंदावन भी आपसे मिला था। आज एक प्रश्न और है मेरा कि तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला बताते हैं साथ में नहीं पहनना चाहिए, पर अपने वृंदावन में तो पहनते हैं, स्थान में भी बोलते हैं कि पहनते हैं। देखो ऐसा है कि जो भगवान शिव हैं, जय जय श्री राधे राधे। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? सही बात। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए कि नहीं? जिनका दर्शन करने के लिए शिवलोक से शिव जी आते हैं। राम जी का जन्म हुआ तो राम जी को देखने अवध में शंकर जी भी आए, जिनके दर्शन को पाने के लिए शिव जी भी लाइन में खड़े हैं। ऐसे भगवान को जब हृदय में बसा लिया
तो जो शिव जी की आराधना करता है, जो शिव जी की पूजा करता है, वो शिव जी की पूजा करने के बाद ही भगवान कृष्ण और राम की पूजा, श्रीमन नारायण की पूजा करने का अधिकारी होता है। तो जब आप नाव से किनारे पहुंच जाएंगे तो नाव अपने आप छूट जाएगी। नाव में तब तक ही बैठा जाता है जब तक कि आप किनारे पर नहीं पहुंचे। किनारे पर पहुंचने पर भी आप नाव में बैठे रहेंगे तो किनारे पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? सभी लोग कमेंट में तो नाव छूट जाएगी। उसी प्रकार भगवान रुद्राक्ष की माला पहनने वाला जब तुलसी पहनता है तो इस भाव से कि मुझे रुद्राक्ष ने तुलसी तक पहुंचाया, मतलब भगवान शिव की उपासना ने। अच्छा, नरसिंह मेहता को आप जानते हैं? नाम सुना आपने? हाँ, बोलो हाँ या ना। भक्तमाल मेरा। नरसिंह मेहता की कथा है। नरसिंह मेहता की भौजाई ने घर से निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी शंकर जी के मंदिर में जाके जंगल में जब गए ना तो वहां एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग में जाकर नरसिंह जी लेट गए, पड़ गए और ऐसे पड़े कि 7 दिन तक वो मूर्छित पड़े रहे। 7 दिन बाद शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी तो भोलेनाथ है, प्रकट हो गए कि मेरा भक्त पड़ा है। अब वो प्रकट हो गए, पुत्र क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा भोलेनाथ से मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। तो शंकर जी को जब पा लिया तो शिव जी की जिम्मेदारी है कि उन्हें ले जाएं। फिर नरसिंह जी को रासेश्वर रास मंडली में ठाकुर जी जहाँ रास रचा रहे थे वहाँ ले गए और भगवान शिव ने कहा, भगवान ने कहा ये जीव संसारिक कौन है? बोले प्रभु ये भक्त है आपका और आपको लेकर दर्शन कराने आपका लाया हूँ। तो भगवान शंकर भी उठा उठा के भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। अंत में नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो शंकर जी को पाने के बाद भी ईश्वर को पाना लक्ष्य रह जाता है, क्योंकि शंकर जी भी आपको ले जाकर भगवान राम या कृष्ण की गोद में डालेंगे, श्रीमन नारायण की गोद में डालेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट जाओ राम की तरफ या इनडायरेक्ट भगवान शिव के वाया शिव जी होते हुए जाओ। तो इसलिए साधक रुद्राक्ष और तुलसी दोनों भी पहन लेते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष के बाद तुलसी पहनते हैं। जो जैसा पहना है सब ठीक है, पर भगवान शिव की उपासना का फल है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना। जय श्री राधे। श्री राधे, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरी बेटी को जो दुख हुआ है इससे हम परेशान हैं। क्या और हुआ है? और सफेद दाग हो गया है और किसके वजह से हुआ है? मेरे घर वाले कहते हैं कि यह भगवान की वजह से हुआ है और डॉक्टर कहते हैं कि दुख है, पर क्या है? बीमारियां हैं, अच्छे से इलाज कराओ, ठीक हो जाएंगी। इलाज तो बहुत करा है पर ठीक नहीं होता है। कितनी उम्र है बेटी की? 12 साल की है। अति सुंदर। तो कोई बात नहीं, वो अपने से ठीक हो जाएगा। दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती होंगी तो आयुर्वेदिक दिखाओ, कोई आयुर्वेदिक इलाज होगा उसका। गुरुजी किसी मैंने से सुना नहीं है, ठीक होता है। मैंने सुना है कि बांस का जो ऊपर की वाइट कलर की परत होती है ना, जी। उस परत को निकाल करके घिस करके और नारियल का तेल मिला करके उसे लगाने से ठीक हो जाता है। गुरुजी, ऐसा मैंने सुना है। एक और प्रश्न है कि हम जैसे तुलसी का माला पहनना चाहते हैं। हाँ। और मतलब मेरे पति हैं जो मीट मछली मांसाहार ये सब करते हैं और शराबी भी है, तो घर पे लाना तो बंद नहीं करेंगे, तो हम क्या पहनेंगे या नहीं? आप पहनो, आप अच्छे काम करो, पति को धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना, वो भी सुधरेंगे। गुरुजी बहुत कोशिश करते पर ऐसा नहीं होता है। आए हैं पति आपके? नहीं आए, हम 2 बच्चे लेके अकेले आए हैं। चलो भगवान कृपा करेंगे तो जोड़ेंगे सत्संग से। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक शराबी को पत्नी को सौभाग्य होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा मुझे। खुश रहिए, खूब आशीर्वाद है, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी बस बच्चे का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बेटा। चलो सबको थोड़ा थोड़ा बात करने का मौका दो, थोड़ा थोड़ा ही बात करो। सभी लोग ध्यान पूर्वक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी गुरुजी, मैं आपको
रोज टीवी पे देखती हूँ, दंगल टीवी पे मैं आपका कथा सुनती हूँ, संस्कार टीवी पे गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी वाणी मुझे बहुत प्रेम देती है। आपकी वाणी मुझे अच्छी लगती है गुरुजी। कोई और सवाल? मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी कि मैं संगीत मैं संगीत से प्रेम करती हूँ, मैं संगीत मेरा जीवन है बस। और मैं अपने माँ पिता से भी प्रेम करती हूँ गुरुजी। बस मैं माँ के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूँगी हाँ गुरुजी। सुनाओ। तेरी जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ओ तेरी जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तो गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत लेवल तक जाऊं, ऊपर जाऊं, मुझे आप खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खूब खूब तरक्की चलिए करो। बहुत बहुत